Assalamualaikum to all of you. I hope everyone will be good and fine. आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.6 को सॉल्व करना है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट टॉप पर गिवन है. यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल. स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए अगर पॉसिबल है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करें क्रैमर रूल्स के अकॉर्डिंग. अब जो स्टेटमेंट के अंदर जितनी भी टर्म्स यूज़ हो रही हैं उनको अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर स्टेटमेंट अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं होगी और जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, जितनी टर्म्स यूज़ हो रही हैं उनके बारे में नहीं पता होगा तो डेफिनेटली जो क्वेश्चन है वो अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं हो पाएगा और उसका सॉल्यूशन भी ठीक से नहीं हो सकेगा. तो हम पहले इन टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं. एक पॉइंट है यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस. लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? जो यहाँ पर गिवन है, हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन हैं और अगर हम गौर करें तो इनके जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर 1 है. ऐसे इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल्स की पावर 1 होती है वो लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट इक्वेशन को हम देखते हैं. एक्स की जो पावर है वो कुछ भी राइट नहीं है, इसका मतलब है 1. वाई की पावर है कुछ भी राइट नहीं है, इसका मतलब है 1. इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में भी एक्स की पावर गिवन नहीं है तो इसका मतलब है 1 है और वाई की पावर भी 1 है. तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया. लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? जिनके वेरिएबल्स की पावर 1 होती है. और दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है? इफ़ पॉसिबल. यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. इफ़ पॉसिबल का वर्ड यहाँ पर क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि हम मैट्रिसेस को चेक करेंगे. अगर तो वो नॉन सिंगुलर है तो हम सॉल्व कर सकेंगे, अगर वो नॉन सिंगुलर नहीं है तो हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे. अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होते हैं हमने स्टडी किया था. फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स है हमारे पास ए. अगर हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अप्लाई करें और वो ज़ीरो के इक्वल ना हो, मतलब नॉन ज़ीरो हो, तो हम कहेंगे कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये क्या है? नॉन सिंगुलर. तो हमने जो क्रैमर्स रूल को यूज़ करना है इसके लिए एक कंडीशन ये भी है कि जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए. उसके बाद जो हमने फार्मूला यूज़ करना है क्रैमर रूल्स के अकॉर्डिंग, हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. क्योंकि जब हम एक सिस्टम को सॉल्व करते हैं, इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उन इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं हमने उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है. तो वेरिएबल्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, एक एक्स है और एक वाई है. इनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. तो क्रैमर्स रूल को यूज़ करते हुए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे. ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए. उसके बाद जब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ये हमने बेसिक जो है 2 फार्मूलाज यूज़ करने हैं इसमें और हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी x और y की. अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि किस तरह से हम ए एक्स फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से हम ए वाई फाइंड कर सकते हैं, हम मैट्रिसेस किस तरह से बना सकते हैं. क्योंकि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है यूज़ मैट्रिसेस. तो इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए पहले हम मैट्रिसेस बनाएंगे, उसके बाद हम इन सारी कंडीशंस को फुलफ़िल करेंगे तो हमारे पास जो है सॉल्यूशन वो क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग आ जाएगा. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन. 2 इक्वेशंस गिवन है हमारे पास. तो सबसे पहले तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये दोनों इक्वेशंस जो हैं ये लीनियर है क्योंकि इनमें जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उनकी पावर 1 है. और अब हमने इनका सॉल्यूशन स्टार्ट करना है. इन इक्वेशंस को हमने बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल सॉल्व करना है. तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसमें हमने क्या कहा था? हमने मैट्रिसेस बनाने हैं क्योंकि स्टेटमेंट में कहा जा रहा है यूज़ मैट्रिसेस. तो हमने इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए मैट्रिसेस बनाने हैं. फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स को हम नेम देते हैं ए का. अब देखते हैं कि मैट्रिक्स ए हम किस तरह से बना सकते हैं. लेफ़्ट हैंड साइड पर जो हमारे पास x और y के कोफिशेंट्स हैं उनको यूज़ करते हुए हमने मैट्रिक्स बनाना है. और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कोफिशेंट्स क्या होते हैं. कोफिशेंट्स कहते हैं कि जो कांस्टेंट नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो उसका कोफिशेंट कहलाता है. फॉर एग्जांपल 3x गिवन है तो 3 जो है एक कांस्टेंट नंबर है, वो वेरिएबल x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम 3 को x का कोफिशेंट कहेंगे. जो x का कोफिशेंट है हम वो यहाँ पर राइट करेंगे और y का जो कोफिशेंट है हम वो यहाँ पर राइट कर देंगे. जो फर्स्ट रो होगी हमारे पास उसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशेंट्स राइट कर रहे हैं.
इसी तरह से सेकंड रो में हम सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास x होता है और सेकंड नंबर पर y। तो x का कोफिशिएंट है -2, हम यहाँ पर राइट कर देंगे। इसी तरह से y का जो कोफिशिएंट है सेकंड इक्वेशन में वो 3 है, तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे। ये हमारा मैट्रिक्स A बन चुका है। इसके बाद हमें एक मैट्रिक्स चाहिए AX। अब मैट्रिक्स ए तो हम बना चुके हैं, मैट्रिक्स AX कैसे बनेगा? क्योंकि जब हमने फार्मूला राइट किया था यहाँ पर तो हमने इसमें डिस्कस किया था कि हमें AX का डिटर्मिनेंट चाहिए, AY का डिटर्मिनेंट चाहिए और मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। मैट्रिक्स AX बिल्कुल सिंपल सा मेथड है इसका। AX का क्या मतलब है कि मैट्रिक्स A में जो x प्लेस है हमने उसको चेंज करना है। मैट्रिक्स ए में जो एक्स प्लेस है हमने इसको चेंज करना है और चेंज करके यहाँ पर हमने क्या राइट करना है, जो हमारे पास राइट हैंड साइड पर नंबर्स होंगे मीन्स 1 and 2। तो यहाँ पर हमने 1 and 2 को राइट कर देना है। बाकी जो वाई प्लेस है वो एज इट इज़ रहेगी -2 and 3। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स और बन गया है जिसको हमने नेम दिया है AX का, मतलब मैट्रिक्स A की एक्स प्लेस को हमने चेंज किया है। इसी तरह से एक मैट्रिक्स हमें चाहिए AY। सिंपल जिस तरह से हमने AX बनाया है, हमने क्या किया है कि मैट्रिक्स A में हमने x प्लेस को चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, AY में हम मैट्रिक्स A की y प्लेस को चेंज कर देंगे। इसका मतलब है कि x प्लेस जो है वो एज इट इज़ रहेगी और जब y प्लेस को चेंज करेंगे तो क्या राइट करेंगे, 1 and 2, जो नंबर्स हमारे पास राइट हैंड साइड पर गिवन है। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया और फर्स्ट स्टेप में हमने क्या कहा था कि हमने मैट्रिसेस को फॉर्म करना है, मैट्रिसेस को बनाना है इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए, और मैट्रिसेस हम बना चुके हैं। अब सेकंड स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ये चेक करना है कि जो गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास, जो बेसिक मैट्रिक्स है जो हमने फर्स्ट नंबर पर बनाया है मैट्रिक्स ए, हमने ये चेक करना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, क्योंकि अगर ये सिंगुलर होगा तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। अब इसकी क्या कंडीशन है, हमें कैसे पता चलेगा ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है? हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट जो है वो कहने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो तो हम इसको मॉड भी कह सकते हैं कि हम इसका मॉड लेंगे और मॉड लेकर हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारा मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 × 3 9 -2 × 2 4, और मिड में माइनस का साइन ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएंगे और एक जो साइन होता है हमारे पास माइनस का, वो फार्मूला का होता है। फार्मूला किसका? ये डिटर्मिनेंट को ओपन करने का। हम इस साइड वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मिड में माइनस का साइन आता है, फिर इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और मिड में माइनस का साइन होता है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और जो फार्मूले वाला माइनस है वो मिलकर फिर से माइनस हो जाएगा। 9 - 4 5, और 5 जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब यहाँ से हमें क्या बात पता चल गई, 5 के इक्वल आ गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर, और ये हमें बता रहा है कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर। सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि अगर ये सिंगुलर होता तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो 2 स्टेप्स में हमने क्या कहा, फर्स्ट में हमने मैट्रिसेस को फॉर्म किया है, मैट्रिसेस को बनाया है इन इक्वेशंस को यूज़ करके, और सेकंड स्टेप में हमने ये चेक किया है कि जो गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास जो हमने बनाया है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है। अगर नॉन सिंगुलर होगा तो हम फर्दर स्टेप्स कर सकेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं कर सकेंगे। अब चलते हैं थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप है हमारे पास, हमने क्या करना है, AX का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, AY का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, और लास्ट में हमने फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो हम AX का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू 1 2 -2 and 3। डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेते हैं, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 4, एक फार्मूले का माइनस और एक ये 2 के साथ माइनस है तो ये मिलकर प्लस बन जाएंगे, 4 + 3 = 7। अब हमें एक और चीज़ भी रिक्वायर्ड है, वो क्या है, AY का डिटर्मिनेंट। AY का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा 3 - 2
1 एंड 2। इसको भी हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 2 6 माइनस 1 इंटू 2 2 और फार्मूले का माइनस और 2 के साथ जो माइनस है ये मिलकर प्लस बन जाएंगे। 6 + 2 = 8। अब हमें क्या करना है, लास्ट में हमें जो हमारे पास फार्मूला है उनमें हमने वैल्यूज पुट कर लेनी है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। एक हमारे पास फार्मूला होता है x = डिटर्मिनेंट ऑफ ax ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ ax हम यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं, क्या है 7 ओवर, और a का जो डिटर्मिनेंट है हम वो भी फाइंड आउट कर चुके हैं स्टार्ट में, वो क्या है 5। यहाँ पर हमारा x का जो आंसर है वो कंप्लीट हो गया। इसी तरह हमने y को फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ay ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ay का डिटर्मिनेंट भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं जिसका आंसर है 8 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a हमने फाइंड आउट किया है स्टार्ट में, वो क्या है 5। तो यहाँ पर हमारे पास x का आंसर भी आ गया है और y का आंसर भी आ गया है। यही हमने फाइंड आउट करना था। और इस क्वेश्चन में हमने किया क्या है, मैं अगेन रिपीट करती हूँ। हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। और क्रैमर्स रूल के जो स्टेप्स हैं, स्टेप नंबर 1, हमने गिवन लीनियर इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर मैट्रिसेस बनाए हैं ax और ay। उसके बाद हमने a का मॉड लेकर चेक किया है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, क्योंकि कंडीशन यह है कि नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर आ चुका है। नेक्स्ट हमने क्या किया है, ax और ay का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया है। क्यों किया है, क्योंकि हमने फार्मूला में यूज़ करना था, इसलिए हमने पहले से इनको फाइंड आउट करके रख लिया है। यहाँ पर लास्ट में हमने क्या किया है, सिंपल फार्मूला अप्लाई किया है और इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। तो ये हमारे पास क्रैमर रूल का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया है लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम में। इसी तरह इक्वेशंस कोई सी भी हो सकती हैं और मैट्रिसेस को हम नेम कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पर हमने ए नेम दिया है, हम बी भी दे सकते हैं, सी भी दे सकते हैं। मैट्रिसेस को कोई भी नेम दे सकते हैं और कोई भी इक्वेशन आए, कोफिशिएंट्स कोई भी हों, तो हम इसी पैटर्न को यूज़ करते हुए क्रैमर्स रूल को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन था क्रैमर रूल का वो कंप्लीट हो गया। होप्स हो के सारे जो स्टेप्स हैं वो अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुके होंगे।